प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। इधर कुछ प्रयोजनीय बनता है कि यदि मैं कामायनी के विषय में आपको कुछ बताऊं, तो कामायनी कविवर प्रसाद की एक विश्व प्रसिद्ध रचना है। और कहते हैं कि जब प्रसाद जी ने कामायनी समाप्त की थी तो चेहरे पर उनके चेहरे पर एक बहुत प्रफुल्लता और बहुत शांति विद्यमान थी। उनको लगा कि मैंने हिंदी काव्य जगत को एक ऐसा ऐसा उपहार दे दिया है जो संभवतः आगे मानवता के हितार्थ उपयोगी सिद्ध होगा। और उन्होंने सृष्टि प्रलय की कथा के माध्यम से मानवता के विकास का बहुत अच्छा रूपक इस कामायनी के माध्यम से खींचा है। मनोवैज्ञानिक सर्गों पर आधारित है यह कामायनी जो रचना है उनकी, और इसमें 15 सर्ग हैं, लेकिन हर सर्ग का अपना महत्व है। और ये कहा जाता है इसके लिए क्योंकि ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ही लिखी गई रचना लगती है। कहते हैं कि कविवर प्रसाद जी ने आंसू अपने लिए और कामायनी जो है वह संसार के लिए लिखा था, यानी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम उसमें छायावादी अतिरंजना पाते हैं तो विश्वविद्यालय के छात्रों को भी उसे समझने में थोड़ा कठिनाई अवश्य होती है। लेकिन यदि हम छायावादी कविता की विशेषताओं को समझ जाएं, प्रतीकों को समझ जाएं, बिंब विधान समझ जाएं, अप्रस्तुत विधान समझ जाएं, प्रस्तुत अप्रस्तुत आदि का संयोजन समझ जाएं, और तो अलंकारों को समझ जाएं, तो ऐसी स्थिति में कामायनी के हर पद की व्याख्या करना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तो मैं इसके बारे में केवल यह कहना चाहती हूँ कि जितना सामना यानी छायावादी कविता में कामायनी को करना पड़ा, और जितने अधिक यानी हजारों शोध जो हैं वो कामायनी पर हुए हैं, लेकिन अभी भी यह रचना लोकप्रियता के उस शिखर को छूती हुई अभी भी इस प्रकार की है कि इस पर नाना बिंदुओं से अभी भी कार्य हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो कि अभी कामायनी पर विश्लेषण करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके कुछ पदों की और कुछ सर्गों की व्याख्या बताने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि क्या कहा है विद्वानों ने। तो विद्वानों ने कामायनी के विषय में तो ये कहा गया है इसके विषय में कि यदि हिंदी साहित्य का सब कुछ नष्ट हो जाए, हिंदी साहित्य का ही नहीं, वो तो विश्व साहित्य की भी बात कर रहे हैं कि विश्व साहित्य का सब कुछ नष्ट हो जाए और किसी तरह से कामायनी का कोई एक सर्ग शेष रह जाए, तो भी आगे आने वाली पीढ़ियां और साहित्य के मर्मज्ञ यह विश्वास कर सकेंगे कि भारतवर्ष में कभी श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी है हमारी यह कामायनी। हमारी मैंने प्रसाद जी ने समाज को सौंप दी तो वह हमारे लिए हो गई। अब हम उसका विश्लेषण करें, नाना भांति से उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो बच्चों, छात्रों, यह सृष्टि प्रलय की कथा है। इस सृष्टि प्रलय की कथा के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा ताना बाना बुना है, मनु, श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से, इन पात्रों के माध्यम से, जो कि मानव जाति को चिंता से और आनंद तक की यात्रा कराता है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य का उद्देश्य केवल चिंता में ही पड़े रहना नहीं है, बल्कि चिंता के माध्यम से जीवन पर चिंतन करके उस आनंद की प्राप्ति करना और मानवता के हितार्थ कुछ कर देना, यही जो है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। तो यह है हमारी यानी कामायनी। इस कामायनी पर बहुत तरह से लिखा गया। इसके 2 सर्ग तो मतलब विश्वविद्यालय के, मेरे ख्याल से भारतवर्ष के प्रत्येक विश्वविद्यालय में पढ़ाए ही जाते हैं।
एक है श्रद्धा सर्ग और दूसरा है लज्जा सर्ग। तो मैं इनके विषय में बात करने से पहले इनके प्रारंभ के सर्गों को भी आपके समक्ष रखूंगी और उसके पश्चात मैं इसके कुछ पद्यांशों की, मुख्य पद्यांशों की आपके सामने व्याख्या रखूंगी बच्चों। इसके लिए थोड़ा मुझे समय दीजिए और तब तक के लिए जय श्री राम।